जब से ये भाजपा की सरकार आई है, खास करके नरेंद्र मोदी जी का, तब से इसको गोदी मीडिया कहा जाने लगा। तो अपने आप में एक चुनौती तो है। मीडिया एक तरह से, कई मीडिया विश्वास और बहुत सारे मीडिया अविश्वास के घेरे में हैं। आप देखें कि जिस मीडिया को भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस मीडिया को लोगों ने गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया। आप निगेटिव चीज़ को ही मान लीजिए कि किसी दल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उससे प्रभावित है मीडिया, उस दल के बारे में अच्छी बातें दिखाएगी। तो मेरे बारे में तो या फिर कांग्रेस के बारे में उसको कुछ गलत बातें दिखानी पड़ेगी। तो उसको अच्छा दिखाने के लिए अगर जो हमें गलत भी दिखाता है, तब भी तो दिखा रही है। बुरा तो तब होगा जब हमें कुछ नहीं दिखाएगा। और ये शब्द भी नया आया, इसी सरकार के दौरान आया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो प्रोपेगेंडा है, जैसे अब आपको चला दिया जाएगा कि कौन एशिया छोड़ के बोलेगा अफ्रीका महादेश में एक ऐसा देश है, वहाँ ये होता है, वहाँ इसकी पूजा होती है, ये होता है, गोबर से ये होता है, मतलब बहुत सारे। और हिंदुस्तान है जो मान नहीं रहा है, इस तरीके का बहुत सारा भ्रामक भ्रामक न्यूज़ आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, और भी अनर्गल चीज़ें मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन लोगों को भटकाने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन अमित कुमार सिंह। अमित कुमार सिंह लगातार बिहार के यूथ राजनीति में, यूथ पॉलिटिक्स में काफ़ी संघर्ष करते हैं। पहले से भी युवाओं की राजनीति करते आए हैं और कांग्रेस में, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस में इन्हें मीडिया सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस जो है बिहार में विपक्ष की राजनीति वर्षों से करती रही है, लेकिन महागठबंधन सरकार में, कांग्रेस सरकार में भी शामिल है। राष्ट्रीय फलक की बात करें तो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस अब संघर्ष को काफी ज्यादा प्रखर बना चुकी है। पार्टी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखानी प्रारंभ कर दी है। बिहार शुरू से ही कांग्रेस के जनाधार वाला प्रदेश रहा है, लेकिन फिर कालांतर में ऐसा क्या कुछ हुआ कि कांग्रेस का जो जनाधार था अन्य पार्टियों में शिफ्ट हो गया। कई सारे तल्ख सवाल हैं और खासकर युवाओं से जुड़े सवाल हैं, जिनको लेकर हम पहुंचे हैं पटना के सदाकत आश्रम और बातचीत करेंगे अमित कुमार सिंह जी से। अमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पहला सवाल कि आप बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं। मीडिया जो है एक माध्यम होता है पार्टी की गतिविधियों, रणनीतियों, पार्टी के बातों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए। कितनी बड़ी चुनौती है आपके ऊपर? अभी जो मीडिया की कार्यशैली है, जो जिस तरीके से मीडिया एक तरह से, कई मीडिया विश्वास और बहुत सारे मीडिया अविश्वास के घेरे में हैं। आप देखें कि जिस मीडिया को भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस मीडिया को लोगों ने गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया। यह स्वतः नाम नहीं हुआ है, कब से संचार का माध्यम है, लोगों में बात पहुंचाने का सबसे अच्छा तो सबसे सुगम तरीका है ये। लेकिन कभी भी इस तरीके से नाम नहीं दिया गया। लेकिन जब से ये भाजपा की सरकार आई है, खास करके नरेंद्र मोदी जी का, तब से इसको गोदी मीडिया कहा जाने लगा। तो अपने आप में एक चुनौती तो है कि भाई मीडिया से ज़्यादा अगर जो सोशल मीडिया नहीं होता, तो सोचिए कि किसी को, कुछ चंद घरानों को लोग मैनेज करके कहाँ मीडिया के माध्यम से लोगों की बात लोगों तक जाने देते हैं। तो ये मीडिया है। और मीडिया ऐसा भी नहीं कर सकते कि ठीक है 2, 4, 10, 5 चैनल हो सकते हैं ख़राब, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे चैनल ख़राब हैं। छोटी चैनल हो या बड़ा चैनल हो, एक चैलेंज तो है कि आप मीडिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया किसी चीज़ को दिखाएगी, अब नकारात्मक रूप में दिखाए आपके मेहनत को, भले वो ये ना कहे कि मेहनत है, वो ये कह दे कि वो बहाना है, लेकिन मेहनत अगर जो आप करते हैं और आपके फेवर में नहीं है मीडिया, तो कोई बात नहीं है, लेकिन दिखा तो रही है। आप निगेटिव चीज़ को ही मान लीजिए कि किसी दल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उससे प्रभावित है मीडिया,
उस दल के बारे में अच्छी बातें दिखाएगी। तो मेरे बारे में तो या फिर कांग्रेस के बारे में उसको कुछ गलत बातें दिखानी पड़ेगी। तो उसको अच्छा दिखाने के लिए अगर जो हमें गलत भी दिखाता है तब भी तो दिखा रही है, बुरा तो तब होगा जब हमें कुछ नहीं दिखाएगा, न अच्छा दिखाए न बुरा दिखाए। बिहार की बात करें, बिहार में देखिए जन समस्याओं का अंबार है। जिस तरह से सोशल मीडिया ने आकर एक बड़ी धमक दे दी है, मुख्य धारा की जो मीडिया है, अखबार है, बड़े चैनलों के बाद ये आपको अपनी बातों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम। जब तक सुबह का अखबार आता है या बहुत सारे घरों में लोग टेलीविजन नहीं देख पाते, लेकिन हर हाथ में मोबाइल है। इसको कितना बड़ा हथियार मानते हैं मौजूदा वक्त में, जब कि किसी को अपनी बातों को कहीं तक या विचारधारा को पहुंचाना है? नहीं, ये हथियार तो है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक मिस अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा फील्ड है सोशल मीडिया। आप देखिए, आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो जिसको वर्ड, अब ये शब्द भी नया आया, इसी सरकार के दौरान आया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो प्रोपेगेंडा है, जैसे अब आपको चला दिया जाएगा कि कौन एशिया छोड़ के बोले अफ्रीका महादेश में एक ऐसा देश है, वहाँ ये होता है, वहाँ इसकी पूजा होती है, ये होता है, गोबर से ये होता है, मतलब बहुत सारे, और हिंदुस्तान है जो मान नहीं रहा है, इस तरीके का बहुत सारा भ्रामक भ्रामक न्यूज़ आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, और भी अनर्गल चीज़ें मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन लोगों को भटकाने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है कि ओरिजिनल चीज़ें सामने, अगर जो जैसे अखबार है, अखबार कोई चीज़ छापता है या फिर मीडिया में आप लोग चलाते हैं, तो इसकी पुष्टि तो हम कर सकते हैं कि हाँ, आप जो बिहारी खबर है, बिहार में क्या फैला रहा है, तो आप करें। लेकिन जो सोशल मीडिया है, लोगों को तब तक सच्चाई पता चलती है तब तक पता चलता है कि जैसे बहुत सारे कांड हो जाते हैं। अभी अभी उदाहरण आप देख लीजिए, अभी यूट्यूबरों ने क्या किया, नकली दो राज्यों के बीच में कैसे लड़ाने का काम किया। तो वो सोशल मीडिया हथियार भी है, और एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को सही चीज़ें समझने की। इसकी पुष्टि तो हम कर सकते हैं कि हाँ, आप जो बिहारी खबर है, बिहार में क्या फैला रहा है, तो आप करें। लेकिन जो सोशल मीडिया है, लोगों को तब तक सच्चाई पता चलती है तब तक पता चलता है कि जैसे बहुत सारे कांड हो जाते हैं। अभी अभी उदाहरण आप देख लीजिए, अभी यूट्यूबरों ने क्या किया, नकली दो राज्यों के बीच में कैसे लड़ाने का काम किया। तो वो सोशल मीडिया हथियार भी है, और एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को सही चीज़ें समझने के लिए। देखिए, बिहार यूथ कांग्रेस की बात इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी जो है लंबे वक्त तक बिहार की सत्ता पर काबिज रही। बिहार में अगर कोई बड़ा बदलाव भी हुआ तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। बाद के दिनों में जिस तरह से क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और उसके बाद कांग्रेस गठबंधन की राजनीति में बिहार में चली गई, इसका कितना बड़ा असर पड़ा कांग्रेस के सेहत पर? क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, विचारधारा भी राष्ट्रीय स्तर की है, और क्षेत्रीय दलों के भरोसे बिहार जैसे प्रदेश में पार्टी जो है बैसाखी का सहारा लेती है। क्या लगता है कि पार्टी को अपने दम पे आगे आना चाहिए, या अभी गठबंधन की राजनीति का दौर चल रहा है देश? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस आज़ादी से लगातार रही। ये कांग्रेस का जो टूटना हुआ, या ये कहिए कि क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, तो इसके दो बड़ा ही प्रमुख लोग रहा। वो या तो कहिए कि बीच में जो लेफ्ट राइट के बाद एक समाजवादी मोमेंट हुआ, उसके बाद जो समाजवादी आंदोलन के बाद उसके लीडर निकले, उसके बाद ये कहिए कि मंडल कमंडल का जो खेल हुआ, ठीक है ना, उसके बाद पार्टियां कई बनी और उसमें चीज़ें बिखरी। लेकिन एक चीज़ है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर जो जनता उस पर विश्वास की है तभी उभरा है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई इसलिए कि लोगों के बीच अपना जनाधार खोते रही। लेकिन एक बहुत दिनों बाद हम बता रहे हैं आपको, पूरे भारतीय राजनीति में ये राहुल गांधी जी का जो यात्रा चला, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा चेंज जो आया है। और खड़गे जी के नेतृत्व में, जब से खड़गे जी प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, उसमें आप देखिए कि इन्होंने एक चीज़ तो करना छोड़ दिया कि पहले क्षेत्रीय दल साथ होते थे और उनका पता चलता था कि उनका कोई भी गलती मढ़ दिया जाता था कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस उसकी सबसे ज़्यादा कीमत चुकाती थी। अभी कांग्रेस ने क्या किया कि उन्होंने कह दिया कि देखो,
आप मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन आप गलती करोगे तो आप ही उसके जिम्मेदार हो, हम नहीं जिम्मेदार हैं। या आप कुछ भी गड़बड़ करोगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। हम अपने हिस्से से अपना डैमेज नहीं करने जा रहे हैं। कांग्रेस में बहुत बड़ी बात हुई है। और क्षेत्रीय दल, कुछ दिन पहले आप देखिए, अभी राहुल गांधी जी के ऊपर जो कार्रवाई हुआ है उस पे आएंगे, आप भी आइएगा पता है, लेकिन उससे पहले जो क्षेत्रीय दल है वो आपस में इतना ज़्यादा खींच खाच हो रहा था कि वो कांग्रेस को कुछ नहीं समझ रही थी कि तुम कुछ नहीं हो, आपको मेरे शर्तों पे ही सारे बातें मानना पड़ेगा। आज वो दौर बदल चुका है। आज जो ये छोटे चलिए छोटे दल है, अब क्षेत्रीय दलों की बातों को समाप्त करते हैं और सीधे आ जाते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। कहीं ना कहीं हर एक पार्टियां अपनी विचारधारा को लेकर करती है। लोकतंत्र है, जनतंत्र है, संविधान है, कानून है, कायदा है, तमाम तरह की चीजें हैं और इससे ऊपर कोई दल नहीं है। जहां सत्ता होगी वहां विपक्ष भी होगा और विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। जो राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है, इसको किस रूप में लेते हैं? ये देश में पहला ऐसा मामला है कि किसी पार्टी का ऐसा व्यक्ति जो बड़ा चेहरा हो और उस पर जिस त्वरित रूप से कार्रवाई हुई है। ऐसे तो बहुत सारे हेट स्पीच के मामले होंगे, कई सारे लोगों पर कार्रवाइयां होनी चाहिए। देखिए इस कार्रवाई को पूरा देश, जो कांग्रेस के समर्थक नहीं भी थे, या ये कहिए कि जो कांग्रेस पार्टी से जिनका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, वो लोग भी आज ये कह रहे हैं कि भाई ये मोदी सरकार ने गलत किया है। अब ये कांग्रेस इसको कैसे लेती है? ये तो कांग्रेस प्रदर्शन करेगी या अपनी बात को कहने के लिए आवाज़ उठाएगी जहाँ जहाँ जो प्लेटफॉर्म हुए। इसका असर सबसे ज़्यादा जनता पे हुआ है इस घटना से। ये जो कांग्रेस के समर्थक जो पीछे खसक रहे थे, या ये कहिए कि वो कांग्रेस से दूर चले गए थे, इस घटना के बाद लोगों ने ये बात मान लिया है, ये समझने लगे हैं कि राहुल गांधी का जो ये भारत जोड़ो यात्रा है और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसके बाद जो है वो मोदी सरकार पूरी तरह से डर गई है। और डरने के बाद उनको पता है कि ये जब तक राहुल गांधी जी को डैमेज नहीं करें, ये आदमी रुकने वाला नहीं है। तो ये चैलेंज है, राहुल गांधी बहुत बड़े चैलेंज हो गए हैं। अब उसको हटाने का सारा प्रयास कर रही है, जितना भी तरीके से हो। आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी का ही मुद्दा मान लें, जिस तरह देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या कांग्रेस वापसी करेगी? कांग्रेस का जो सरकार इतना दिन चलाने का जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहा, वो प्लस पॉइंट ये रहा कि वो लगातार बड़े इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ छोटे मझले इंडस्ट्रीज़ को हमेशा वो बढ़ाते रहे, जिससे क्या हुआ कि लोग स्वरोजगार बढ़ता गया। उसके बाद दूसरा जो उनका स्कीम रहा वो गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट के मामले में, चाहे वो आप देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप पहले 2 रुपये 3 रुपये अनाज देना का काम शुरू हुआ, फिर उसके बाद डायरेक्ट सर्व शिक्षा अभियान हो गया, एजुकेशन हो गया, सीधे सीधे नीचे लेवल तक कांग्रेस ने वहाँ तक पहुँचाया, जन जन तक, चाहे वो बिजली पे काम हो या गैस सिलेंडर पे काम हो, सस्ते दरों में। आज कह रही है कि 500 रुपया में ख़रीदना अच्छा लगेगा या 1200 रुपया में ख़रीदना अच्छा लगेगा। मेरे कहने का मतलब कि जो कांग्रेस का जो सबसे ज़्यादा शासन करने का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो ये था कि मनरेगा जैसे और नीचे लेवल के लोगों को वो डायरेक्ट सुविधा दे रही थी, और उनको लग रहा था कि अगर जो केंद्र में सरकार है तो नीचे एकदम हाशिए पे पड़े हुए लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि ये सरकार हमारी है और हम लोग इसके पार्ट हैं और इसका फ़ायदा भी हमको मिल रहा है। तो कांग्रेस तो वापसी करेगी, वही मुद्दा है, आप देख लीजिए। अमित जी, आखिरी सवाल देखिए, मुद्दे पे आप चूंकि पार्टी के यूथ कांग्रेस के बिहार के मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं तो आपको पता है कि क्या पार्टी की तरफ से जवाब देनी है। युवाओं की बात कर ले, आखिरी सवाल इसलिए युवाओं पर पूछना है कि किसी भी दल में युवाओं को जो वाजिब हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और जब तक उनकी एक आयु होती है, ऊर्जा होता है, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तब तक पार्टी उन्हें नहीं आजमाती। आपको लगता है कांग्रेस युवाओं पर इस बार विश्वास जताएगी बिहार में? अभी रायपुर में अधिवेशन होगा कांग्रेस पार्टी का। उस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में एक बात साफ आया, वहाँ पे ये रेजोल्यूशन पास किया गया है
कि SC, ST, OBC और महिला और युवा, इनको युवाओं को 50% हर जगह, चाहे वो कोई भी कमेटी हो, उसमें 50% इन लोगों को जगह मिलना ही मिलना है। तो इसका तो रेजोल्यूशन करके पार्टी के संविधान में ही ये चेंज कर दिया गया है कि यूथ को प्रमोट किया जाए, क्योंकि उस समय यूथ पूरे देश में यूथ की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यूथ को तो हर जगह 50% यहाँ पे दे ही रहे हैं हर चीज़ में। चलिए, ये अमित कुमार सिंह है और इनका साफ मानना है कि बिहार में कांग्रेस तो वापसी करेगी ही। देश स्तर पर जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश के विपक्ष को एकजुट कर सकती है। राहुल गांधी के साथ हुए अन्यायपूर्ण निर्णय के बाद पूरे देश में जिस तरह से जन आंदोलन चल रहे हैं और समान विचारधारा वाले लोग एक मंच के नीचे आ रहे हैं, इसका फलाफल 2024 के लोकसभा चुनाव में तो देखने को मिलेगा ही। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ था, इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष को एकत्रित करने की बड़ी कवायद शुरू कर दी गई है। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।